हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सब समय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। वर्ष 2023 के लिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो किन्हें प्रदान किया गया है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 14 अक्टूबर को CR पाटिल के द्वारा वर्ष 2023 के लिए जो विजेता है उनके नामों की घोषणा की गई है। तो आइए हम अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं किन किन श्रेणियों में किसे किसे अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करते हुए चलते हैं। उड़ीसा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, एक सेकंड पेन चेंज कर लूं, उड़ीसा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो उड़ीसा को प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बात करें तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, जिनको आप शॉर्ट में CR पाटिल कहते हैं, इनके द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, तो CR पाटिल के द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई और CR पाटिल वर्तमान में क्या है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा नामों की घोषणा की गई। आगे देखें तो विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कारों के विजेताओं को 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 22 अक्टूबर को एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड विजेता है उनको सम्मानित किया जाएगा। आगे देखें तो पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? जो पुरस्कार समारोह होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग है जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, उसके द्वारा की गई थी राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की स्थापना। यह पुरस्कार लोगों के बीच पानी की महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो यह पुरस्कार की स्थापना का उद्देश्य था कि लोगों को जल के उपयोग, ठीक है, के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखें तो पहला जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था वो कब प्रदान किया गया था? पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखना, पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था और उसके बाद 2019, 2020, 2022 और 2024 में दिया गया। ठीक है, तो 2024 में जो प्रदान किया गया है वो वर्ष 2023 के लिए प्रदान किया गया है। आगे हम बात करें 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का जो है, इसमें विजेताओं की जो श्रेणियां है वो टोटल 9 श्रेणियों में विजेताओं को घोषित किया गया। टोटल 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को इस बार पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। अब कौन कौन सी श्रेणियां हैं और किन किन श्रेणियों में कौन कौन से विजेता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। पूरी श्रेणियों में याद रखिएगा, श्रेणियों के बारे में कुछ बताऊंगा और उन श्रेणी में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण हर श्रेणी के जो प्रथम नाम होंगे वो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो देखते हैं सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में, जो सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी है उस श्रेणी में देखें, ये पहली श्रेणी है हमारी और इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए जो प्रदान किए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो उड़ीसा राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। वहीं यूपी को, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस वजह से ये नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को दूसरा, राज्यों की कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं तीसरे स्थान पर देखें तो पुदुचेरी और गुजरात को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, किसे? पुदुचेरी और गुजरात को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया राज्यों की श्रेणी में। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। आगे देखें तो सर्वोत्तम जिला श्रेणी में, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो जिले थे उनमें यदि हम बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश का है ये रहा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर जो हम बात करें तो धलाई जो त्रिपुरा का है इसको स्थान प्राप्त हुआ दूसरा। तीसरे स्थान पर किसे रखा गया? तो उत्तरी क्षेत्र में गंदारबल जो जम्मू कश्मीर और बांदा उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। चौथे स्थान पर देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर को रखा गया। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र में रखा गया। वहीं अगर हम बात करें 5वें नंबर पे बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में
बोलांगीर जो उड़ीसा का है, बोलांगीर, इसको रखा गया है पूर्वी क्षेत्र में 5वें स्थान पर। ठीक है, आगे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी। जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी है उसमें देखें तो पुल्लमपारा, ठीक है, जो पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल का है, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मूसल पानी, ये कांकेर छत्तीसगढ़ का है, मूसल पानी, ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे हंपापुरम, ठीक है, क्या हंपापुरम को तीसरा स्थान, ये हंपापुरम अनंतपुर आंध्र प्रदेश और खलीहंगारनन पश्चिम जयंतिया हिल्स मेघालय को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय की श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में बात करें तो पहले स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान सूरत गुजरात को प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर देखें तो पुरी उड़ीसा को रखा गया है और तीसरे स्थान पर पुणे महाराष्ट्र को रखा गया है। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखना। ये सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ, सूरत गुजरात को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हर श्रेणी में जो भी नाम पहला है, पहले स्थान पर जिसको प्राप्त हुआ है रैंकिंग, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज की श्रेणी में, तो इसमें अगर हम बात करें तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बांस, जो सीकर राजस्थान में पड़ता है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर का, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय पश्चिम विहार नई दिल्ली, ठीक है, इसको दूसरा स्थान। खैरवानी आश्रम स्कूल मयूरभंज उड़ीसा, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल और कॉलेज की श्रेणी में आप देख लीजिए, राजकीय उच्च विद्यालय जेठवान का बांस सीकर राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करें सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में, तो सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, आरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा। ठीक है, आरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा का जो है, इसको इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा अपोलो टायर्स लिमिटेड को और तीसरे पे रेमंड यूको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो पहला नाम आप याद रखिएगा, सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे, तो आरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया। सर्वोत्तम जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी, ठीक है, ये हमारी अगली श्रेणी है। इसमें देखें तो पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन जो बुल्ढाना महाराष्ट्र का है, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन जो है, ये नाम आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको सर्वोत्तम जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला स्थान जो है उसको याद रखिएगा। बाकी अन्य जो ऐसी कैटेगरी होते हैं, ठीक है, उपयोगकर्ता की जो उप कैटेगरी होती है, तो उप कैटेगरियों में जो पहला नाम होता है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये नाम याद रखना। आगे हम बात करें सर्वश्रेष्ठ संस्थान, तो जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान स्कूल कॉलेज के अलावा, ठीक है, ये एक श्रेणी है। इसमें यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर किसको रखा गया है, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु जो है, इसको पहला स्थान पर रखा गया है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसके अंतर्गत। वहीं पे दूसरे नंबर पर देखें तो कोनेर लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास जो है, इसको तीसरे स्थान पर। इसके साथ साथ श्री तिरुमाला नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो विशाखापत्तनम का है, इसको संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया। ठीक है, IIT मद्रास के साथ में तिरुमाला नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को तीसरे स्थान पर रखा गया सर्वश्रेष्ठ संस्थान की श्रेणी में। ठीक है, आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज की श्रेणी, तो सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज की जो श्रेणी है, इसमें BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन जो पुणे का है, इसको पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर युवा मित्र मित्रांगन कैंपस नासिक महाराष्ट्र है, इसको रखा गया है। और वहीं पे तीसरा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो किसे, तो वो ग्रामीण विकास ट्रस्ट कंचन कुंज दाहोद गुजरात में जो पड़ता है, इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जितनी श्रेणियां थी, कैटेगरियां थी, उन सभी कैटेगरियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। वहीं अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब प्रदान किया गया। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, वर्ष 2019। ठीक है,
वर्ष 2018, वर्ष 2020 या वर्ष 2017? इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।